हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग s बराबर हमें दिया है 3n प्लस 2n का वर्ग। तो इस समांतर श्रेणी का सारवंतर है और इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का पता हमें लगाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम क्या कर देंगे बच्चों, सारवंतर ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। सारवंतर कैसे ज्ञात किया जाता है किसी भी समांतर श्रेणी का? सारवंतर को व्यापक रूप में हम डी से व्यक्त करते हैं। और ये कैसे ज्ञात करते हैं? nवें पद में से आप an-1 पद आप घटा दीजिए तो आपका सारवंतर यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, nवें पद में से उसके जस्ट ठीक पहले वाला पद घटाना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो n का मान, यदि आपने 1 रखा बच्चों तो फिर एक पद नहीं घट पाएगा। तो n का मान आप कहाँ से प्रारंभ करेंगे? 2 या 2 से अधिक से प्रारंभ करें आप। ठीक है, तो जैसे दूसरा पद माइनस पहला पद हो जाएगा। तो n का मान या तो 2 रखें या फिर 2 से अधिक रखें इसमें, तभी दो पदों का अंतर यहाँ पर आएगा। आइए अब हम प्रश्न में जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें यहाँ s बराबर दिया है जो n पदों का योगफल है। तो 3n का वर्ग, सॉरी 3n प्लस 2n का वर्ग, ये है हमारे पास। तो इसमें सबसे पहले हम क्या रखते हैं? n बराबर 1 रख लेंगे। यदि n बराबर 1 रखेंगे इसका अर्थ हुआ कि ये एक पदों का योगफल होगा। एक पदों के योगफल को हम किससे व्यक्त करेंगे बच्चों? पहले पद से ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि एक पद का योगफल तो पहला पद ही होगा। तो इसको मैं a1 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3, फिर 1, फिर हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 1 का वर्ग। तो देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो प्रथम पद कितना आ गया इसका? 5 आ गया। अब मैं इसमें n बराबर 2 रख लेता हूँ। तो n बराबर 2 पर, n बराबर 2 का मतलब ये होगा बच्चों कि ये दो पदों का योगफल होगा। तो दो पद कौन से होंगे हमारे? a1 प्लस a2 होंगे। ये दो पद हो गए, प्रथम दो पद। तो ये होगा 3 गुणा 2, उसके बाद 2 गुणा 2 का वर्ग। तो देखो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। 4 का 2 से गुणा करेंगे 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14। तो ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, अब a1 का मान कितना है हमारे पास? 5 है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस a2 बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो 5 को बराबर किधर ले आओ आप? तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस 5। तो a2 बराबर हो गया 14 माइनस 5। 14 में से 5 गए, कितना बचा? 9 बचा। अब आप डी ज्ञात कर सकते हो इसका, जिसे हम सारवंतर कहते हैं। तो सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर होगा दूसरे पद में से आप पहला पद घटा लीजिए। तो दूसरा पद क्या है आपका? 9। और पहला पद कितना था आपका? 5। 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। ये आपके प्रश्न का क्या होगा? ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए ये भी गलत होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 4 आया है, अर्थात विकल्प डी जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।